17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया, और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब मौलवी आपके यहां पर पहुंचे थे तब तो इन्होंने जवाब में ये कह दिया था कि भाई ये वेतन नहीं है, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम है, इसलिए अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दूंगा। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केजरीवाल जी, सरकार आपकी है, आजकल तो कोई भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं लगा, तो आप चुनाव की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? 1 दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूं, मीटिंग बुलाइए, महिलाओं को जो सम्मान देने की आप घोषणा करते रहते हैं, पंजाब में भी आपने यही वादा करा था, लेकिन पंजाब की बहनें आज तक एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। वहां पर भी आपने वो वादा पूरा नहीं करा। यहां भरी ठंड में बहनों के साथ आप रजिस्ट्रेशन का बहाना लेकर उनका पर्सनल डेटा ले रहे हैं। लाइए ना, वो योजना अभी लागू करिए। संजीवनी योजना की आप बात करते हैं, आप ही की दिल्ली की सरकार के अफसर नोटिफिकेशन निकालते कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं है बड़े बुजुर्गों के लिए। उसी तरह आपने एक नया चुनावी छलावा शुरू कर दिया है। आज से आपने ग्रंथियों को और आपने पुजारियों को कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, कोई योजना नहीं है। आप तो सर्वशक्तिशाली हैं। आप ही का बयान था ना दिल्ली की विधानसभा में, इन्होंने कहा था हम हैं दिल्ली के मालिक। तो मैं गुहार लगाती हूं आपको, आइए लागू करिए ना, कैबिनेट नोट लाइए। आप क्यों चुनावी छलावा कर रहे हैं? आप क्यों पुजारियों को, ग्रंथियों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को, दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहे हैं? मैं एक और बात पूछना चाहती हूं, ये अरविंद अपीजमेंट जो है, इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी कहीं नहीं आती क्या? क्रिश्चियन प्रीस्ट्स, क्रिश्चियन पादरी, क्रिश्चियन फादर्स, उनको नहीं देना? अरविंद अपीजमेंट गिने चुने समुदायों के लिए ही, उन्हीं का सम्मान करती है और बाकी समुदाय का क्या अपमान करती है? वो जो मौलवी आपके द्वार बैठे हैं 17 महीने से, जो वेट कर रहे हैं, जिनको आपने ऑनरेरियम नहीं दिया है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? जो क्रिश्चियन प्रीस्ट, पादरियों को आपने सम्मान के दायरे से बाहर रखा है, उनके अपमान का जवाब कब देंगे केजरीवाल जी? और ये जो झूठ आप पुजारियों से और ग्रंथियों से कह रहे हैं, जिनको आपने कहा था, मौलवियों को आपने कहा था कि हम देंगे, 10,000 से 18,000 बढ़ाया था, उनके लिए जो योजना लाई थी वो तो आज तक एक पैसा नहीं दिया, 17 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। नए लोगों को छलावे में और लेकर आ रहे हैं। कुछ नहीं, अरविंद अपीजमेंट का गुरु मंत्र बता देती हूं आपको। विद्यालय का करा था वादा, मदरालय का जाल बिछाया। विद्यालय का करा वादा और मदरालय का जाल बिछाया, चुनाव निकट आया तो केजरीवाल जी को देवालय याद आया। धन्यवाद। आप जो भी प्रश्न पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। मैडम, मैं पहले आपने कहा 10 साल से पुजारियों
याद नहीं आया और इम्पीचमेंट पॉलिटिक्स है केजरीवाल को, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या उनको ऐलान की जगह पर सीधे लागू करना चाहिए था इम्पीचमेंट पॉलिटिक्स? शैलेंद्र जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक अवसरवादिता की बू आ रही है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। सरकार आपकी और आप यहाँ पे कह रहे हैं बहुमत की सरकार चला रहे हैं, 1 दशक से यहाँ पर सत्ता भोग रहे हैं। मुझे बताइए, आस्था के स्थल के लिए इन्होंने क्या किया है? किसी भी आस्था के स्थल का इन्होंने उद्धार करा है क्या? पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए ये जो आज योजनाएं घोषित कर रहे हैं, क्या ये 10 साल पहले नहीं आ सकती थी? 5 साल पहले नहीं आ सकती थी? आज ऐसा क्या हो गया? मैं आपको बताती हूं क्या हुआ। क्योंकि इन्होंने 17 महीने से इमामों को और मौलवियों को वंचित रखा और वो अपनी वेदना व्यक्त करने के लिए इनके द्वार पहुंचे। उनकी समस्या का निवारण और निदान ना हो और ध्यान भटका दिया जाए, इसलिए अरविंद अपीजमेंट का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, जहां पर चुनावी छलावा कर रहे हैं पुजारियों के साथ और ग्रंथियों के साथ। ना उनको 1 पाई दी, ना इमामों को 1 पाई दी, ना पंजाब में महिलाओं को 1 पाई दी। संजीवनी नाम की कोई योजना ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, ये भी चुनावी छलावा है पुजारियों और ग्रंथियों के साथ। और पुनः पूछना चाहती हूं, क्रिश्चियन पादरियों को इस योजना से बाहर क्यों रखा? क्योंकि योजना है ही नहीं, केवल एक झूठी घोषणा है। Arvind Kejriwal, they had to go to Hanuman Mandir, but we saw various protests happening. Then he went to Margatwale Hanuman Temple and he said that BJP is trying to stop me from giving money to pujaris, but we will be giving that money. How do you see the reaction coming in? Both Hindi and English. भाजपा उनको नहीं रोक रही। हाँ, हनुमान भक्त जो है वो बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड है, बहुत ज्यादा सचेत है, इसलिए उनको वहां से भगाया गया है। लेकिन इतना जरूर पूछना चाहूंगी केजरीवाल जी से आपके माध्यम से,